Hello बच्चों, let's read the question. The question says the example of metalloids element in the periodic table is. ऑप्शन ए में दे रखा है सोडियम एंड पोटासियम, बी में दे रखा है कॉपर एंड एल्यूमिनियम, सी में बोरोन एंड सिलिकॉन एंड डी में दे रखा है कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। तो देखते हैं बच्चों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं की कॉन्सेप्ट। तो बेसिकली क्वेश्चन है बच्चों प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट एंड यहाँ पे हमें देखना है मेटलॉइड्स कौन सा है। तो मेटलॉइड्स बेसिकली बोलते किसे हैं, मेटलॉइड्स किसे बोला जाता है बच्चों। हम लोग यहाँ पे इसका डेफिनेशन लिख सकते हैं, दोज एलिमेंट हुज फिजिकल हुज फिजिकल एंड केमिकल हुज फिजिकल एंड केमिकल properties properties fall in between the metal and the metal and non-metal categories. Okay, so what is non metalloids? Those elements whose physical and chemical properties fall in between the metal and non-metal categories। यानी कि ऐसा हमारे पास एलिमेंट जिसका जो प्रॉपर्टीज है, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी, वो मेटल और नॉन मेटल के बीच में रहता है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, मेटलॉइड्स बोलते हैं। ठीक है। तो अगर हम लोग यहाँ पे ऑप्शन ए को देखें बच्चों, तो ऑप्शन ए में दे रखा है हमारे पास सोडियम एंड पोटासियम जो अल्कली मेटल्स होता है। बी में दे रखा है कॉपर एंड एल्यूमिनियम, तो ये जो कॉपर होता है हमारा डी ब्लॉक का एलिमेंट होता है। सी में दे रखा है यहाँ पे बोरोन एंड सिलिकॉन, तो ये जो बोरोन एंड सिलिकॉन ये हमारा क्या होता है, मेटलॉइड्स होता है। मेटलॉइड्स लाइक हम लोग देखते हैं जैसे सेमीकंडक्टर होता है, तो यहाँ पे सिलिकॉन का देखा जाता है कि सिलिकॉन का ज़्यादा यूज होता है सेमीकंडक्टर के अंदर। ठीक है। तो जो मेटल और नॉन मेटल के बीच का जो प्रॉपर्टी के बीच में एग्जिस्ट करता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, मेटलॉइड्स बोलते हैं। तो यहाँ पे बोरोन एंड सिलिकॉन क्या हो जाएगा हमारा, मेटलॉइड्स हो जाएगा। कैल्शियम एंड मैग्नीशियम क्या हो जाएगा हमारा, अल्केलाइन अर्थ मेटल हो जाएगा। सो द अप्रोप्रिएट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। आई होप यू विल अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।